चट्टान को ज्वालामुखी से कैसे बनेंगे। जैसे ये कोई ज्वालामुखी है, इस ज्वालामुखी से जब ये ज्वालामुखी हो गया, इसे ज्वालामुखी शंकु कहा जाएगा। शंकु के आकार का होता है इसलिए ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। इसको कोई समझने वाला बहुत बड़का चीज नहीं है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। ज्वालामुखी शंकु, यहां से मैग्मा पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में क्या रहता है भाऊ? मैग्मा। मैग्मा कहां रहेगा? आंतरिक भाग में मैग्मा रहता है। मैग्मा तरल रहता है या सॉलिड? तरल। मैग्मा तरल अवस्था में रहता है, वो ठंडा हो जाता है तब क्या होता है? सॉलिड होता है। अदरवाइज मैग्मा तरल रहता है। यहां से मैग्मा निकलता है ब्लास्ट करके, ये निकल के बाहर गया, यहां पे ये ब्लास्ट करके निकल के बाहर गया। ये क्या बन गया? लावा। क्या बन गया? लावा। लावा ठंडा होगा, जब तक ठंडा नहीं है तब तक क्या कहलाएगा? मैग्मा। और ठंडा हो जाएगा तो लावा। धधकते आग की तरह रहता है, ठंडा हो जाता है क्या बन जाता है? लावा। लावा बन जाता है। इसी लावा को हम लोग कहते हैं चट्टान। लावा क्या कहेंगे? चट्टान। तो चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? लावा से। लावा का निर्माण मैग्मा से, मैग्मा से हुआ। तो ये कौन से, ये क्या बन गया? चट्टान। ये चट्टान काफी मजबूत होते हैं। चट्टान क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और बड़ी सॉलिड होते हैं। इन्हीं के अंदर से, इन्हीं चट्टानों के अंदर से हमें लोहा, सोना, तांबा, यूरेनियम, मैग्नीशियम मिलता है। क्योंकि जितनी भी पृथ्वी पे चीजें हम यूज करते हैं वो पृथ्वी के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। वो तरल अवस्था में सोना, चांदी, लोहा, मैग्मा, जैसे मान के चलिए कि कोई ऐसा जगह है जैसे मोना लोवा ज्वालामुखी है, ब्लास्ट किया तो बहुत सारे ज्वालामुखी नीचे से ब्लास्ट किया, निकला। अगर वहां उस लावा के अंदर सोना की अधिकता रहेगी तो इसको गलाएंगे तो क्या निकलेगा? सोना। लोहा की अधिकता रहेगी तो लोहा। तो चट्टानों से ही हमें ये सारी बहुमूल्य पदार्थ भी मिलते हैं। कोई दिक्कत? चट्टान कमजोर या मजबूत? मजबूत होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं चट्टान। यहाँ पर ये चट्टान को हम, लावा से बने वाले चट्टान को हम लोग आग्नेय चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? लावा से बना वाला चट्टान क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान। जो चट्टान किससे बन जाए? लावा से, उसे क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहा जाता है। समझ में आ गया? अंग्रेजी में इग्नियस रॉक्स। कौन सा रॉक्स? इग्नियस रॉक्स। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। तो ये कौन सा चट्टान है? आग्नेय। आग से बना है इसलिए क्या नाम है? आग्नेय। हिंदी मीडियम वाला नाम एकदम धाए दे रख देता है, नहीं समझ में, सीधे समझ में आता है। आग से बना है तो आग्नेय। हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। अब देखिए, ये आग्नेय चट्टान तो छोटा छोटा रहता है, जम जाएगा। जैसे ज्वालामुखी आया, अब बिछ गया ऐसे ही लावा, और उससे बन गया आग्नेय चट्टान। लेकिन अब उस आग्नेय चट्टान के ऊपर वेदरिंग की घटना होगी। कौन सी घटना होगी? वेदरिंग की घटना होगी। अपक्षय होगा। क्या होगा? अपक्षय यानी टूट फूट होगा। क्या होगा? टूट फूट होगा, घिसावट होगा। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ा तो चटक सकता है, या फिर पानी उसे घिस सकती है। तो अब उस चट्टान में क्या होगा? घिसावट चालू होगी। जैसे जमीन कैसे घिसने लगता है वैसे ये घिसेगा। तो ये चट्टान भी क्या होगा? घिसेगा। क्या होगा? घिसेगा। तो इसके घिसावट से जो इसके टूट फूट थे, सेडिमेंट्स इसके टूट फूट होके घिसेंगे। इसका भी घिसावट होगा और पानी इसे बहा के कहीं ना कहीं लेके जाएगी, और जहां ले जाएगी वहां एक जगह क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। क्या कर देगी? इकट्ठा कर देगी। यहाँ पे समझ गए? तो आग्नेय चट्टानों में टूट फूट या घिसावट जब होता है तो उसके बाद उसका अपर्दन होता है। देखिए, टूट फूट को हम अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षय। टूट फूट को अपक्षय, और घिसावट को अपर्दन। घिसावट को अपर्दन, और जमा हो जाने को निक्षेपण। जमा हो जाने को निक्षेपण। टूट फूट अपक्षय, हाँ अपक्षय। टूट फूट को अपक्षय, घिसावट को और जमा हो जाने को निक्षेपण। अंग्रेजी में अपक्षय को कहते हैं वेदरिंग। क्या कहेंगे? वेदरिंग। ये हो गया वेदरिंग, ये हो गया इरोजन, ये हो गया डिपोजिशन। वेदरिंग के बाद डिपोजिशन। ये तीनों घटनाएं होती हैं, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण।
अपक्षय मतलब क्या होता है? टूट फूट। जैसे आप देखिएगा आपके घर में आपकी माता जब मसाला पीसने जाती होंगी ना, तो अदरक हल्दी प्याज पहले उस पर रख के सिलवट पे और सबसे पहले अपक्षय करती हैं। अपक्षय मतलब ठकुच देती हैं, इसे फोड़ देती हैं। अदरक फूट गया, प्याज फूट गया, लहसुन थोड़ा फूट गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपक्षय। अब उसके बाद अपर्दन। अपक्षय के बाद क्या होगा? अपर्दन। ले घिसावट, ले घिसावट, घिस के अपर्दन, फिर दोबारा ले आके और महीन पीस। तो यहाँ पे क्या हो गया? अपर्दन। अपर्दन के बाद निक्षेपण, ले आके इसे कांच के कटोरा में निक्षेपण। जो बच गया तन सा पानी डाल के धो के, फिर लोढ़ा रख के, लोढ़वा धो के, उलाट के लोढ़वा देखो। इतना महंगाई का जमाना है, मसाला है, अब फिर लगे। हाँ, हम कोनो चांद पे से थोड़े आए हैं, हमरा नहीं पता है। हाँ, अब पीसे तो हम लोग भी हैं, ऐसे नहीं पीसे हैं लोग, लड़का लोग पीसता है। राखी में आप जो खाना खाई थी रक्षाबंधन में, ये पूरा खाना कौन बनाया था? लड़का लोग बनाया था। अब हम मिक्सी में कौन हमारा अच्छा पिसाता है? जो इसमें होता है वो अलग होता है। यहाँ पे मिक्सर में उतना टेस्ट आता है। अब मिक्सर में आजकल महिला लोग मिक्सर में खाना पीसेगी, मेहनत करेगी नहीं यहाँ पे, अब वही चकरा के उधर ट्रैक्टर के चक्का हो जाएगी। मैं ये सब शरीर का एक्सरसाइज है। तुम लोग दांत मत पीसा करो। सही बात बता रहे हैं, आप लोग मसाला पीसो। दांत नहीं पीसो, मसाला। आप लोग मसाला पीसिएगा। ये सब एक्सरसाइज है, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज। पहले बीमार कम पड़ते थे लोग। यहाँ पे झाड़ू लगाने में कम एक्सरसाइज है। 10 बार बैठो, कोना कोनी में कभी कोनो चीज फंस जाता है ना, उसको निकालिएगा तो औरों कोना में चल जाता है। तो पहले लोग ये सब काम करते थे, हम लोग भी किए हैं। नहीं समझ में गया? कभी दादी कह देंगे, ये बबुआ मेहंदी पीस के दे दिया, तो आदमी जाएगा मेहंदी का पत्ती तोड़ेगा, फिर उसको धुलेगा भिगा के, नहीं तो सूखले पीसिएगा तो सट जाएगा, ना पीसे तो जो नहीं तो भिगा के फिर उसको पोछिए, फिर दादी को दीजिए, और दादियों में लगाएंगी एकदम बाल में। बुढ़ापा में आप लोग दादी लगाती होंगी, हमारी दादी लगाती थी यहाँ पे, इतनी सब बाल था ही उनका। तो अब अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ठकुच देंगे तो क्या होगा? घिसावट को अब जमा हो जाना। तो ये तीनों प्रक्रिया होती हैं हम लोग के पृथ्वी के निर्माण में। तो चट्टान पे सबसे पहले क्या होगा? अपक्षय। अपक्षय होगा, सूरज की किरणें पड़ेंगी तो चटक सकता है, बारिश आएगी तो टूट फूट सकता है। उसके बाद घिसावट होगा, अपर्दन। एक जगह जाके निक्षेपण। क्या होगा? निक्षेपण होगा। किसी को दिक्कत? हाँ, हो सकता है अपक्षय, हवा से भी अपक्षय हो सकता है, लेकिन कम होता है। जैसे आंधी तूफान में किसी दूसरे के यहाँ का करकट उठा के ले गया, आपके ऊपर पटक दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? अपक्षय। हाथ गोर तूर देगा? नहीं तूर देगा, काट कूट देता है, तो क्या हो जाएगा? अपक्षय। तो डायरेक्ट हवा अपक्षय नहीं कर पाती है, लेकिन अगर हवा के अंदर कोई चीज है वो ले आके पटक देगी तो क्या हो जाएगा? अपक्षय हो जाएगा। समझना रहा है कि नहीं? अपक्षय के बाद क्या होगा? अपर्दन। अपर्दन के बाद हाँ निक्षेपण। किसी को कोई दिक्कत? देखो ध्यान से, तो जब कभी ये निक्षेपण की क्रिया होगी तो ये एक लंबी प्रक्रिया है। अपर्दन होते रहेगा, 8 साल 10 साल चलते रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि ढाई से चट्टान टूटा, आके बह गया, जमा हो गया, ऐसा नहीं। निरंतर प्रक्रिया है। 10 साल 20 साल तक चट्टान टूट रहा है, थोड़ा सा परत घिसा इस बरसात में, थोड़ा सा अगले बरसात में, फिर अगले बरसात में। तो ये जमा होने की जो प्रक्रिया, घिसावट की प्रक्रिया है, ये एक दिन की है, लंबी प्रक्रिया है, लंबी प्रक्रिया है। तो आग्नेय चट्टान जब घिसता है तो इसके टुकड़ों को हम अवसाद कहते हैं। किसी भी चीज के फालतू टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? अवसाद। अच्छा टुकड़ा को नहीं, फालतू टुकड़े को अवसाद। तो ये अवसाद घिसता है और यहां जमा होता है। एक ही बार जमा हो गया या परत दर परत जमा? कई साल लगेंगे परत दर परत जमा होते में। तो एक परत जमा हुआ, तब तक उसमें घास भूस आ गया, तब तक फिर बरसात आया, दूसरा परत डाल दिया, घास भूस चला गया अंदर, पत्ती उत्ती आ गया, पेड़ पौधे के डंठल आ गए, पेड़ की टहनियां आ गई, फिर बरसात आया, घिसते गया। तो ये कई लेयर बाई लेयर हो जाता है। क्या हो जाता है? कई लेयर बाई लेयर। तो बताइए मजबूती होगा?
उतना मजबूत नहीं होगा। ये मजबूती इसलिए कि तरल मैग्मा धधकते हुआ है, एक बार जमा होकर पकड़ लिया, एकदम इकट्ठा हो गया। और इसमें बीच में कभी लकड़ी आ गया, पत्ती आ गया, पता चला कि कोई चूहा हुआ मरा हुआ है, पक्षी मरा हुआ है, उसके ऊपर आके अपर्दन हो गया, मरा हुआ चीज के ऊपर धूल जम गया, फिर ये हो गया, तो ये परतदार हो जाते हैं। तो अवसादी चट्टान जो होता है ये वाला, ये अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, तो क्या हम इसे परतदार कह सकते हैं? क्या हम इसे जीवाश्म चट्टान कह सकते हैं? क्यों? इसके अंदर जीव के अंश मिल सकते हैं, पत्तियां मिल सकती हैं, पेड़ पौधों की टहनियां मिल सकती हैं, कोई जीव जंतु के मरे गले शरीर मिल सकते हैं, तो इसे हम जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। और यही जीवाश्म आगे चल के ईंधन बन जाता है। क्या बन जाता है? ईंधन। लकड़ी फंस गया तो कोयला बन जाएगा, उसको ज्यादा टेम्परेचर मिल गया तो हीरा बन जाएगा, पेट्रोलियम बन जाएगा। तो जितने ईंधन की प्राप्ति होगी, जो भी ईंधन मिलेंगे हमें, वो किस चट्टान से मिलेंगे? हाँ, अवसादी चट्टान से मिलेंगे। जितना भी ईंधन मिलेगा किससे मिलेगा? अवसादी चट्टान। और जितने बहुमूल्य धातु मिलेंगे वो आग्नेय चट्टान। किस चट्टान से? आग्नेय चट्टान। किसी को दिक्कत? तो बताइए, लेकिन मजबूत कौन होगा? किस चट्टान को हम प्राथमिक चट्टान कहेंगे? किस चट्टान को द्वितीय चट्टान कहें? अवसादी, क्योंकि सबसे पहले ये बना था, इसके बनने के बाद वो वाला बना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? द्वितीय चट्टान। तो सबसे मजबूत चट्टान, मजबूत चट्टान। ईंधन किसमें मिलेगा? सोना चांदी, कोयला, पेट्रोलियम, अवसादी चट्टान। घिसावट की प्रक्रिया, परतदार चट्टान। हाँ, ये जो झारखंड से कोयला निकाला जा रहा है, ये किस चट्टान? अवसादी चट्टान से। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। कोयला वगैरह निकल रहा है, और जो सोना वगैरह निकलता है, आग्नेय चट्टान से। तो ज्यादा अच्छा कौन? कितना सब लालची है सब। ज्यादा अच्छा कौन? तो आग्नेय चट्टान, सोना है। आप महिला सब कहे सब सोना, तो समझ में आता है। तुम लोग कौन सी करेगा सोना लेके? इन सबको सजा दीजिएगा ना तो लगेगा फांसी देने ले जा रहे हैं। लड़का सबको जितने सजाइएगा उतने दलिदर लगता है। बढ़िया बढ़िया लड़का सब दूल्हा बनता है तो भूत लगता है सब, नहीं जी? और न तो काजल लगेले तो लगता है लोहा से लगेले। बदरंग इतना चौड़ा लगा देगा तो अब नहीं लगता है, लगता शुभ माना जाता है। मतलब लड़का को, हाँ, गांव में अभियो लग जाता है, सुरमा लगा देता है। अभी चाहे जीवन में कभी सुरमा नहीं लगाया, दूल्हा बनने में सुरमा लगाएगा, आंखी पर आ जाएगा उसका, एकदम परेशान रहेगा सब यहाँ पे। और नहीं तो गाँव में का बैठा गरियाएंगी सब, ये कैसा लागत है, बूढ़ बा हो लड़कवा। हाँ, ऐसे ही बोलते हैं सब मजाक मजाक में। आऊ बोल देगा कि ई कौन माँ ठीक है, तो बुढ़िए है, तब तो लहर जाएगा ओकरा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत? तो हमारे पास जितने भी ईंधन मिल रहे हैं किस चट्टान से? अवसादी। अवसादी को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, क्योंकि उसके सेडिमेंट से बनते हैं। सेडिमेंट मतलब टूट फूट के टुकड़े से बनते हैं अवसादी चट्टान। मजबूत कौन? तो हमारे पास दो ही प्रकार के चट्टान हैं, या तो आग्नेय है या तो अवसादी, यानी प्राथमिक है या तो द्वितीयक है। एक मजबूत है, एक कमजोर है। लेकिन कभी कभी इन दोनों चट्टानों पर अत्याचार हो जाता है, इन दोनों चट्टानों पे अत्याचार हो जाता है, प्राकृतिक अत्याचार। ये बहुत ज्यादा भार से अगर दब जाए, मान के चलिए अवसादी चट्टान है, एक ऊपर हिमालय उलट जाए तो बेचारे का क्या हाल होगा यहाँ पे। या कहीं लावा वाला चट्टान गिरल है और के ऊपर अगले साल और भयंकर ज्वालामुखी निकले, एकदम हलहला के ऊपर मैग्मा गिर जाए, और जब लावा बनेगा तो नयका चट्टान लावा तो ऊपर और निचवा पुरन का वो दबा जाएगा, रे चाप दिया रे, एकदम प्राण फेंक देगा वो। तो जब कभी आग्नेय या अवसादी चट्टानों पर बहुत ज्यादा अत्याचार हो जाए, अर्थात बहुत ज्यादा तापमान दे दिया जाए या बहुत ज्यादा दबा दिया जाए,
तो ये इतने तकलीफ झेल लेते हैं कि इनका रूप बदल जाता है और इनका नाम हो जाता है रूपांतरी चट्टान। क्या हो जाता है? कौन सा चट्टान? रूपांतरी चट्टान। किसी को दिक्कत? तो बताइए, आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान? आग्नेय या फिर अवसादी? अवसादी चट्टान। अगर इन पर अवसादी गलत लिखा गया क्या? हाँ, यही होता है रूपांतरी चट्टान। रूपांतरिक चट्टान। क्या हो जाता है? रूपांतरी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान को रूप बदलने के लिए या अपनी काया बदलने के लिए दो चीजों की जरूरत है, अत्यधिक तापमान या अत्यधिक दबाव। अत्यधिक तापमान या अत्यधिक, जैसे समुद्र के नीचे चल जाए तो कितना ज्यादा दबाव आएगा तो वो किसका रूप ले लेगा? किसका रूप लेगा? रूपांतरी चट्टान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सबसे मजबूत हो जाता है रूपांतरी चट्टान, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा तापमान झेला है, बहुत ज्यादा दबाव झेला है। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो सबसे कठोर कौन हो जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा दुख झेला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ज्यादा। वही कौन सा चट्टान है? रूपांतरी। जैसे हम यहां से आप लोगों को जेसीबी ले आए और यहां सब ऐसे बकोट के ले जाके पिछवा ले जाके दीवालों में जांत दे, आप लोग क्या बन जाएंगे? रूपांतरी चट्टान। बहुत, लेकिन बचबे नहीं करेंगे आप लोग। जैसे अगर डेली किसी को 20-20 लाठी मारे, 20-20 लाठी, 6 महीना बाद रूपांतरी चट्टान बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा एकदम यहां पर। तो सबसे मजबूत, लेकिन रूपांतरित तो आग्नेय भी रूपांतरित हो सकता है, अवसादी भी रूपांतरित हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? सबसे मजबूत जैसे मार्बल। मार्बल क्या है? रूपांतरित चट्टान है। इतना मजबूत होता है जिसका कोई हद नहीं। संगमरमर, ताजमहल किसका बना है? संगमरमर का बना, बहुत मजबूत होता है। समझ में आ गया कि नहीं? टाइल्स कौन बोल रहा था? टाइल्स तो इतना कमजोर होता है कि लगाने के टाइम पे फूट जाता है। टाइल्स में क्या है? टाइल्स सब बहुत कमजोर होता है। उसके ऊपर का जो लेयर होता है ना, उसे बनाया जाता है कि इसके ऊपर किसी भी रसायन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेंट गिर जाए, दाल गिर जाए, सब्जी गिर जाए, पोंछ दीजिए, सही हो जाएगा। टाइल्स मजबूत नहीं है। टाइल्स एक नॉर्मल चीनी मिट्टी का प्लेट है जिसके ऊपर एक ऐसी चिकनी परत लगा दी जाती है जिसके ऊपर कोई दूसरा चीज चिपकता ही नहीं है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी और आया, उस पर फूल पत्ती बना दिया, डिजाइन बना दिया। अब तो आपको अपने फैमिली मेंबर का उस पर फोटो बनवा सकते हैं टाइल्स के ऊपर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बन सकता है। उसमें परिवार में है, किसी घर द्वार पे लगाना है चाहे लगा सकते हैं, या कोई ऐसा रिश्तेदार खचरा है तो उसका सीढ़ी पे लगवा दीजिए। गृह प्रवेश में ओकरे से फीता कटवाए, मार हो जाएगा यहाँ। तो टाइल्स मजबूत नहीं होता। उसके ऊपर जो एक परत लगा दी जाती है ना, वो परत रासायनिक क्रिया पेंट वगैरह को रोक लेता है। नहीं तो फिर किचन वगैरह में तो टाइल्स जरूरी हो जाता है। समझा? ना तो ये जो है ना कुकरवा, हमेशा छिड़कते रहता है, आप वो कर देता है, कबो कबो छिड़क देगा, कबो कबो सबसे खचरा उसका सीटिया होता है। अरे सीटी दे बैठ जाओ तो कबो ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। अरे छोटा उतर, नीचे उतर यहाँ पे, तो एक आदमी इसको उतारता है आगे, नीचे उतर यहाँ पे, गिराना पड़ता है। बहुत बदतमीज होता है सब वहाँ पे। नहीं समझ गया? और कोनो कोनो इतना खचरा होता कूद के भाग जाता, जाओ सीटी देता हमारा, भाग यहाँ पे, डगर जाएगा यहाँ पे। अब ये सब तुम लोग की गलती से। धोता तो है नहीं, सीटियों को भी धो दिया करो, धो दिया करो, ठीक ठाक रहता है। नहीं तो भड़क तड़क जाता है। और जो छोटका लड़का होता है ना, कुकर की सीटी से बड़ी तेज डरता है सब। अपनी मम्मी को खोजने जाएगा ऐसे किचन में ना, तो ध्यान से देखेगा ऐसे कुकर उकर तो नहीं चढ़ा है, क्योंकि अचानक सीटियां देता है तो डर जाता है छोटका लड़का सब। तो आगे बढ़े, तो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, दो टाइप के चट्टान देखे। जब इनके ऊपर अत्यधिक तापमान पड़ जाए या अत्यधिक दबाव पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? जैसे दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है अरावली पर।
अरावली पर्वत का जब घिसाव हो रहा था तो बहुत करोड़ों साल पहले घिसाव हुआ, अब वो नीचे दबते गया, जैसे कैसे पुराना मकान धीरे धीरे दबते जाता है, वो दबते गया, लाखों साल से नीचे दब गया, और दबने के बाद इतना लोड सहा और इतना टेम्परेचर राजस्थान में बर्दाश्त किया कि मार्बल बन गया। तो मकराना की पहाड़ी से क्या निकलता है? मार्बल। मकराना से बहुत ज्यादा क्या निकलेगा? मार्बल। तो राजस्थान में मार्बल बहुत होता है। हाँ हाँ, वहां पे लोग इजी हो जाता है। यहाँ पे हम लोग मार्बल महंगा ना पड़ जाता है। राजस्थान से आप ट्रक करके मार्बल लाइएगा तो नॉर्मल ट्रक वाले से ज्यादा वो पैसा लेगा, क्योंकि ना मार्बल का लोड भी ज्यादा होता है। तो ट्रक जो होता है ना इतना भारी अब मान के चलिए एक ट्रक आप टमाटर मंगाइएगा और एक ट्रक मार्बल मंगाइएगा, उतने किराया लेगा, उसका हालत खराब हो जाएगा, बहुत भारी होता है। ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, जितना भारी बैठा दीजिएगा नहीं लगता, बहुत रिस्की हो जाता है। हाँ, उतारने के टाइम पे टूट भी जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत तो बोलिए। हाँ, देखो ये लक्ष्मी कुमारी कह रही है कि कुकर सीटी देता है तो मेरा तोता मिठू डर जाता है। हाँ हाँ, वो डर जाते हैं सही। यहाँ समझ में आ गया? हमारे यहाँ एक आदमी का तोता है, भोजपुरी बोलता है। तोरा सुनात नहीं करे? दादाजी बोलेंगे उनके बाबा जी, ए बाबू, तो कई आदमी नहीं सुनता है। सुनबो करिएगा ना तो कई आदमी इग्नोर कर देता है दादा उदा। तो तू 3-4 बार तोतवा सुनेगा तो गरियाएगा, तोरा नहीं क्या सुनात रे? भोजपुरी बोलता है वहां पे। जैसा चीज बोलिएगा वैसे सीखता है वहां पर। कई को भजन वजन सब गाता है सब। तो दोनों टाइप के, तीनों टाइप के चट्टान समझ में आ गया? आगे बढ़े। यही चट्टान अगर धीरे 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 जमीन के नीचे जाने लगेगा तो वापस अगर ये मैग्मा के संपर्क में आ गया तो फिर गल जाएगा। फिर गल जाएगा कि नहीं? अब फिर गल के क्या बन जाएगा? मैग्मा। अगर धीरे धीरे नीचे जाते गया तो किसके संपर्क में आ जाएगा? मैग्मा। अब मैग्मा के संपर्क में आएगा क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अब फिर मैग्मा फेंकेगा तो क्या बन जाएगा? लावा। लावा से आग्नेय चट्टान, घिसावट से अवसादी चट्टान, और धीरे 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 नीचे जाते 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 1-8 लाख साल में फिर से मैग्मा के पास जाएगा। फिर क्या बन जाएगा? या रूपांतरी बनेगा या जैसा ही बनेगा। तो चट्टानों का भी अपना एक साइकिल होता है। सबसे मजबूत चट्टान रूपांतरी, आग्नेय से भी मजबूत। आग्नेय तो रहता ही रहता है, और ज्यादा तापमान झेला रहता है, तब क्या बन जाता है? रूपांतरी। तो सबसे मजबूत, उससे बाद आग्नेय, सबसे कमजोर। तो हम ये पहले तो आपको 3 अलग अलग मेन कैटेगरी समझा दिए। अब सबके बारे में, विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं कि किसकी क्या विशेषता है। अभी कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि चट्टान कितने प्रकार का? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। उसको क्या कहता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स। सीबीएसई वाला बोलता है उसको क्या जी? मेटामॉर्फिक। ऐसा लगता है कितना पढ़ने में तेज, वाह, मेटामॉर्फिक रॉक्स। डू यू नो अबाउट एनीथिंग अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स? हाँ, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आगे बढ़े। आग्नेय और अवसादी दोनों किसका रूप ले सकते हैं? रूपा। परतदार चट्टान किसे कहेंगे? जीवाश्म चट्टान, ईंधन वाला, द्वितीय चट्टान, प्राथमिक चट्टान, लावा निर्मित चट्टान, अत्यधिक तापमान और दाब झेला हुआ। रूपांतरिक को कायांतरिक कह सकते हैं। रूप या काया बदल जाएगा तो होता है। बहुत ज्यादा ताप दाब झेल लेगा तो यही हो जाएगा, और आपका नेचर के साथ भी यही हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर आप मुसीबत झेल लेंगे ना, या कुछ हो जाएगा तो आपका भी नेचर चेंज हो जाएगा। पुलिस वालों के साथ क्या होता है? दिन रात उनका सामना गलत लोगों से होता है, तो उनको दिमाग में बैठ जाता है सब लोग गलते हैं। नहीं, दिमाग में एकदम बैठ जाता है। अब बेचारा क्या करे, सब कोई कहीं ना कहीं निकाल देता है। कोई सीधा साधा आदमी मिल गया तो उसी को बजा देता है, तो बढ़िया से थूर थार के रद्द कर देता है। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। एनी प्रॉब्लम? अब हम आगे बढ़ते हैं, तब डिटेल से चर्चा करते हैं आग्नेय चट्टान की। किसकी? आग्नेय चट्टान की। ये क्या है बाबू? ज्वालामुखी। ये हाँ, मैग्मा। ये निकल के कहा गया? लावा बन। क्या बन गया?
लावा बना। ये है लावा। लावा से बनने वाले चट्टान को क्या कहेंगे? हाँ, आग्नेय चट्टान। तो ये बन गया कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। अंग्रेजी में हाँ, इग्नियस था। किसी को दिक्कत? ये आग्नेय चट्टान का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है बैसाल्ट। कौन सा? बैसाल्ट। ये बैसाल्ट काले रंग का होता है। इसी बैसाल्ट के घिसावट से काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी बनती है। काली मिट्टी, काली मिट्टी। बताइए, भारत के दक्षिणी भारत में कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। महाराष्ट्र और गुजरात में कौन मिट्टी है? काली। इसका मतलब यहां कहीं कभी ना कभी ज्वालामुखी था, कभी ना कभी ज्वालामुखी था। इसका कुछ लावा इधर गया तो बैसाल्ट बन के काली मिट्टी का रूप लिया, और जो अरब सागर में गया वो पेट्रोलियम बन गया। क्या बन गया? पेट्रोलियम बनाया था ना, उधर जाके दबाव वबा दिया, वहां पे पेट्रोलियम बन गया। तो बताइए, आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बैसाल्ट। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल बैसाल्ट। बैसाल्ट किस कलर का होता है? काला। लावा भी किस कलर का होता है? काले रंग का। इसी के घिसावट से कौन सी मिट्टी बनती है? कौन सी मिट्टी? ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्मा ऐसे फूटे और धुस दे यहीं रह जाए। कोने कोने बम फोड़िएगा ना, फूस दे करके रह जाता है। तो मैग्मा निकले अब फूस करके रह जाए, यहीं पे जमा हो जाए। क्या हो जाए? यहीं पे जमा हो जाए। तो ये भी तो आग्नेय चट्टानी है। लेकिन अगर नीचे रह गया तो यहां बनता है ग्रेनाइट। क्या बनेगा? या फिर गैब्रो। याद करने का तरीका सीधा है। अगर गहराई में गम गया तो ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो। ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो। अगर मैग्मा ज्यादा गहराई में रह गया तो ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो। अब ब से बाहर, अब ब से बैसाल्ट। अगर मैग्मा बाहर आ गया तो बैसाल्ट, अगर गहराई में रह गया तो ग्रेनाइट और गैब्रो, ग्रेनाइट और गैब्रो। बाहर आ गया तो बैसाल्ट, अंदर आ गया तो ग्रेनाइट एंड गैब्रो, ग्रेनाइट एंड गैब्रो। कितना सिंपल है याद रखना। कभी कभी मैग्मा तनी तगड़ा निकलता है लेकिन पूरा दम नहीं लगा पाता है, यहीं आके जमा हो जाता है, यहीं जमा हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आग्नेय चट्टान जो लावा से बनता है वो 3 प्रकार का। लावा एकदम गहराई में, थोड़ा बीच में, अब बाहर। बाहर गया तो बैसाल्ट, गहराई में रह गया तो ग्रेनाइट और बाकी कोनो नाम देखिएगा लिथ लगा रहेगा तो मार देंगे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। लैकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सदनालिथ, ये जितना लिथ है सब किसमें डाल देना है? मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये है पातालिक, मध्यवर्ती, बाह्य। आग्नेय चट्टान कितने टाइप का? बाह्य, मध्यवर्ती, पातालिक। बाह्य, मध्यवर्ती, नीचे से बोलिए, पातालिक, मध्यवर्ती, बाह्य। कितना सिंपल है, नहीं है सिंपल? अब इसी को पता नहीं कैसे किताबिया में लिख देता है कि विद्यार्थी सब का दिमाग चकराने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितना सिंपल है। अगर गहराई में रह गया तो ग से गहराई, ग से ग्रेनाइट, ग से गैब्रो। अब बाहरी आ गया तो बैसाल्ट। अब मध्य में फंस गया तो लिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लिकोलिथ, कोनो लिथ लगा दीजिए इसमें। डाइक और सील भी याद रखेगा। दूगो इसका नाम याद रखेगा, डाइक और सील। डाइक और सील, डाइक, सील, लिथ। डाइक, सील, लिथ। डाइक भी मध्यवर्ती होता है, सील भी मध्यवर्ती होता है, और लिथ तो कॉमन होता है। लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ। समझ में? जितना लिथ आएगा सब किसमें आएगा? मध्यवर्ती, मध्यवर्ती। समझ आ गया? सील और डाइक, सील और डाइक। इस सबसे ये नहीं पूछेगा सील क्या होता है, डाइक क्या होता है, ये क्या होता है। बस आपको पूछेगा कि फेकोलिथ कौन सा आग्नेय चट्टान? मध्यवर्ती। फेकोलिथ मध्यवर्ती। अब उसका अलग अलग होता है कि अगर कटोरी नुमा संरचना में जमा हो जाए तो फेकोलिथ कहते हैं, लेकोलिथ अलग होता है। तो इतना उसमें डिटेल से नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जरूर पूछेगा जमा कहाँ होता है।
तो डिपोजिशन ऑफ मैग्मा, मैग्मा के निक्षेपण अर्थात जमाव। निक्षेपण समझते हैं ना, जमा, कोई भी चीज कहां जमा होगी, ढाल के अनुसार, जिधर ढाल रहेगा। आपके घर, आपके आंगन में भी देखिएगा कोई चीज कहां जमा होता है, ढाल साइड में जमा होता है। किसी को डाउट? आग्नेय चट्टान अवसादी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसमें कॉन्सेप्ट से सवाल आएगा या तो एग्जाम्पल से सवाल आएगा कि बताइए बलुआ पत्थर क्या है, डोलोमाइट क्या है, चूना पत्थर क्या है, खड़िया क्या है, नीस क्या है, मार्बल क्या है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब चीजों से एग्जाम्पल से आएगा। एग्जाम्पल दे देगा, बताइए ये क्या है, जैसे बोल देगा डोलोमाइट किस में आएगा, औषधि में, आग्नेय में कि रूपांतरी। तो वो तो एक, जैसे औषधि में डोलोमाइट किस में आ जाएगा, औषधि में। मार्बल किस में आ जाएगा, रूपांतरित में। अच्छा मध्यवर्त, आग्नेय तो आप खत्म कर चुके हैं, आग्नेय खत्म कर चुके हैं। आग्नेय चट्टान अगर गहराई में हुआ तो ग्रेनाइट और गैब्रो, बाहर गया तो बैसाल्ट, अब बीच में फंस गया लेकोलिथ, फेकोलिथ, ये लिथ, वो लिथ, सब लिथ उसी में डाल देना है। दूसरी बार डाइक और सीड, डाइक और, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप चंद्रमोहन, कोई दिक्कत? तुम ही जो पैर बाहर फेंक के बैठा था, ठीक है ना? अब नहीं ना बैठोगे वैसे? अच्छा से रहो, चौपट तो ही पक्का करेगा। हाँ, किसी को तो चौपट करबे करेगा, कुफुत हो जाएगा ठीक ठाक, वही खौराहे के रसा ठीक रहेगी। नहीं को खौरा होती है, जय जैसनो है चलेगा। सुरेशवा से तो ठीक है, नहीं समझेगा, ठीक ठाक तो पगला जाएगी, नहीं पगला जाएगी जी बकलोलवा के साथ है। आगे बढ़ जाएं। सबसे मजबूत चट्टान, किस चट्टान में ईंधन, पर्दा चट्टान, हाँ औषधि। आग्नेय चट्टान देख लिए, आग्नेय में दिक्कत, आग्नेय कितने टाइप का, पातालिक जो एकदम पताल में रहता है, पताल जो बीच में एकदम नीचे, मध्यवर्ती जो बीच में, अब बाह्य आग्नेय चट्टान जो बाहर फेंक दिया, तो बाह्य आग्नेय चट्टान बाहर फेंक दिया, किसी को दिक्कत? अब चट्टान जो होते हैं सिलिका के होते हैं, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, SiO2 सिलिका के, सिलिकॉन ऑक्साइड। तो चट्टानों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है और उसके बाद सिलिका होता है। तो चट्टानों में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो किसी भी चट्टान में सबसे ज्यादा मात्रा में, उसके बाद सिलिका, क्या होता है, सिलिका। अगर किसी भी चट्टान में SiO2 सिलिका की मात्रा बढ़ेगी, ये दोनों यानी ये कंप्लीट SiO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो उसे चट्टान को कहेंगे अम्लीय चट्टान। और अगर ये किसी में कम रहेगा तो उसे कहेंगे क्षारीय चट्टान। O2 किसी चीज में ज्यादा हो जाता है तो अम्लीय हो जाता है, प्रदूषण में पढ़ा चुके हैं। हाँ, तो बताइए सिलिका की मात्रा बढ़ने से चट्टान अम्लीय, और घटने से क्षारीय, बढ़ने से अम्लीय, घटने से क्षारीय। ये तो हम आपको जस्ट बायोलॉजी में हम 2-4 दिन पहले पढ़ाए थे कि ऑक्सीजन अगर ज्यादा तो अम्लीय, ऑक्सीजन कम तो। सर झारखंड पीसीएस का बैच, झारखंड पीसीएस, तुम्हारे झारखंड में एग्जाम होता है 3 साल 4 साल पे एक बार याद आया तो एग्जाम ले लिया। यहाँ पर तुम लोग बोलते नहीं हो लोग। देखो हम लोग कम से कम 20-25 बार बोले होंगे पटना एयरपोर्ट ऐसे है, पटना एयरपोर्ट वैसे है, दुनिया भर का कम से कम 20 बार से तो कम नहीं बोले होंगे। अभी खटकते खटकते अभी सरकार ने पास किया है कि नहीं? सारे लोग बिहार से हाँ 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 किए ना, खराब है ऐसे है ऐसे। बिहटा में नया एयरपोर्ट के लिए 1400 करोड़ रुपया पास हो गया कि नहीं? तो याद रखना ना, माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती जब तक रोता नहीं है। समझा? नाक में दम कर दो कि हमको चाहिए एयरपोर्ट।
हाई वाला तो ये तो खतरनाक वाला एयरपोर्ट है जो ये वाला 3 किलोमीटर लंबाई चाहिए तो 2 किलोमीटर है। कितना कम है पता है? 1 किलोमीटर कम है। तनी मनी कम रहता तो चलता, कितना कम है? 1 किलोमीटर। तो झारखंड वाले लोग तो कुछ बोलबे नहीं करता है अपने यहाँ। अभी वहां खुदे सरकार संकट में चल रही है। किडनाइट गैब्रो समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है किडनाइट गैब्रो में? आग्नेय चट्टान में अगर सिलिका की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो अम्लीय हो जाएगा, सिलिका की मात्रा कम होगा तो क्षारीय हो जाएगा। आग्नेय चट्टान 3 प्रकार के हो जाएगा, नीचे गया पातालिक उसमें हो जाएगा, नीचे गहराई पर उसमें ग्रेनाइट और गैब्रो होगा। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान जो होता है बीच में हो जाता है, इसमें लेकोलिथ, फेकोलिथ, डेकोलिथ हो जाता है, इसमें डाइक और सील होता है। यदि आग्नेय चट्टान का लावा बाहर चला गया तो बाह्य आग्नेय चट्टान, इससे बेसाल्ट बनता है, घिसावट से काली मिट्टी बन जाती है। आग्नेय चट्टान खत्म हो गया। अवसादी चट्टान से आग्नेय चट्टान के घिसावट के कारण अवसादी चट्टान बनते हैं, जिस कारण अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान, परतदार चट्टान या फिर जीवाश्म चट्टान कहते हैं। इसमें ईंधन की मात्रा होती है, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब किसमें पाया जाएगा? अवसादी। ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान, अवसादी चट्टान को द्वितीय चट्टान कहते हैं। जब दोनों चट्टानों पर अत्यधिक ताप या दबाव पड़ता है तो रूप बदल लेते हैं, अतः इसे रूपांतरी या कायांतरिक चट्टान कहते हैं। यह और ज्यादा मजबूत थेथर हो जाता है। हो गया। अब हमें एग्जाम्पल याद करना है अवसादी का और एग्जाम्पल याद करना है रूपांतरी का। ये तो खत्म। आग्नेय क्या हो गया? खत्म। नहीं खत्म हो गया। एकरा कहता है कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है, इससे आसान दुनिया का कोई चीज नहीं है। नहीं तो खेत जोत के देखो, हम पढ़ाए या कोई पढ़ाए, हम लोग बस ये होता है कि हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत ब्राइट टाइप के नहीं थे, बहुत ब्रिलियंट टाइप के नहीं थे, इसलिए हम लोग को लगता था ना कि पढ़ाई बहुत टफ है। बाद में समझ में आया ना कि टीचर भी ऐसा है। आप खूब अच्छा भोजन बनाइए और चम्मच के जगह कलछुल से खिलाइए, मुंह ना फूट जाएगा। तो टीचर भी वही होता है, कलछुल से घोटाता है। अतः बच्चों चले अपनी पाठ्यक्रम सामग्री खोले। अरे यार कौन सी तुम कलछुल से खिलाने आ गया? टीचर को चाहिए कि लो लेवल पे बताए, आसान भाषा, ये सब चीज में। हैंड राइटिंग खराब तो कॉपी फेंक देंगे, उसका मनोबल गिर जाएगा। हम आज तक किसी को हैंड राइटिंग के लिए बोले हैं? अरे डॉक्टर जिंदे ना है पृथ्वी पे। उससे खराब राइटिंग किसी की है? अरे गोली मारो राइटिंग की, उसकी काबिलियत देखो। नहीं समझ में आ गया? राइटिंग का फेंक देगा सब कॉपी, मैं तुम्हारा कॉपी नहीं चेक करूंगी। मैडम लोग और नौटंकी, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। देखो सरकारी मास्टर हम लोग जो पढ़ते थे ना, हम ऐसे कार्य लिखे थे ना, ऐसे फेंक दिए तो कर ये क्या लिख के लाया है तू? ये या इस पे रहना चाहिए। तो हम कहे कि सर अब हम एक बर्नियर कैलिपर्स लेके बैठेंगे। बर्नियर कैलिपर ना होता है ना, एक और mm आगे पीछे नाप देता है। जैसे तार और की लंबाई नापनी है ना, एकदम बाल का नापना है तो किससे नापे? स्क्रू गेज या बर्नियर कैलिपर से। तो मास्टर साहब को कुछ बुझेबे नहीं किया, कौन सी लेके बैठे घरे? क्या बोला तुम? क्या बोला? हम कहे सर आगे से ध्यान रखेंगे। बताइए डांटने का चीज है? अरे एक से एक रहता है और उसपे से 4 गो और दे दिए, लिख बोलते विंध्याचल लिख, डबल आधा अक्षर वाला विंध्याचल, समझ में आ गया? लिख धृतराष्ट्र, लिख धृतराष्ट्र। अब तो हम क्या करें? तो पहले बगल में देखे खाली है कि नहीं, ओकर भाग गए। देखिए भाग गए हम। पकड़ इसको, पकड़। सरकारी स्कूल में ऐसा ही ना होता है, भाग जाए यहाँ पे। अब कौन जानता है 3-4 दिन बाद जाएगा। बताइए अम्लीय क्षारीय देख लेंगे ना। चट्टानों में सबसे ज्यादा पाया जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकन। अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो अम्लीय, घट गई तो क्षारीय। तीनों प्रकार के चट्टान में सबसे मजबूत रूपांतरी, सर्वाधिक तापमान और दाब झेला रहता है रूपांतरी। जीवाश्म पाए जाएंगे औसत, परतदार होगा, ईंधन की प्राप्ति। बताइए कोयला क्या है? औसत कोयला कैसा चट्टान? ग्रेफाइट कैसा चट्टान? कोयले से बनता है ग्रेफाइट, कैसा है? कोयला, ग्रेफाइट, बकलोलिया ग्रेनाइट नहीं कह रहे हैं हम, ग्रेफाइट कह रहे हैं।
इसको ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। ग्रेनाइट तो गहराई में पाए जाने वाला ग्रेनाइट और चार बार में देख रही ओ गलती। पेंसिलवा का नौवा जो होता है जिसपे लिखा जाता है छील के जिससे आदमी पढ़ता था, वो क्या होता है? ग्रेफाइट। कोयले का ही शुद्ध रूप है। तो कोयला औषधि, ग्रेफाइट हीरा, रूपांतरी। बहुत दुख झेल लिया, बहुत दबाव झेल लिया, तब जाके वो क्या हो गया? रूपांतरी हो गया। क्या हो गया? रूपांतरी हो गया। हाँ, इसीलिए कीमती है। जितना तकलीफ झेलिएगा उतना कीमती बनिएगा। याद रखिएगा, जितना झेले रहेंगे उतना ही होंगे। पत्थर पे भी मूर्त बनने से पहले ना बड़ी पिटाता है पत्थर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मार छीनी हथौड़ी दे हथौड़ी दे हथौड़ी यहाँ पर। और आजकल का विद्यार्थी लोग थाली में सजा के खोजता है कुछ। दुनिया में ऐसे 10% ही लोग होंगे जिन्हें कामयाबी अपने माता पिता से मिली है, नहीं तो सबको संघर्ष करना पड़ा है। आज अंबानी फैमिली देख रहे हैं ना, इनसे पहले धीरू भाई अंबानी का देखिएगा। अभी तो आप मुकेश अंबानी को देख रहे हैं, अनंत अंबानी की शादी देख रहे हैं, मुकेश अंबानी देख रहे हैं, लेकिन जब धीरू भाई अंबानी का संघर्ष देखिएगा वहां पर, तो जब तक आप संघर्ष नहीं कीजिएगा कभी आगे नहीं बढ़िएगा, नहीं तो रह जाइएगा औषधि चट्टान की तरह। कहीं का घिसा पीटा मिलेगा आपको औषधि चट्टान की तरह। अपने आप को क्या बनाइए? रूपांतरी चट्टान। किसी को कोई दिक्कत? अब आपकी जिम्मेदारी, हमने आपको आग्नेय चट्टान कंप्लीट पढ़ा दिया, इसका एग्जाम्पल भी बता दिए, पातालिक का, मध्यवर्ती का, बाह्य का। आपको करना क्या है? रूपांतरी चट्टान आपको नहीं याद करना है, आप औषधि चट्टान कौन कौन से हैं उसे याद करके आना है। जैसे हम तो कुछ अपने ही बता दिए, जैसे ग्रेफाइट, जैसे कोयला, डोलोमाइट, चूना पत्थर, खड़िया, ये सब लाल बलुआ पत्थर, ये सब औषधि चट्टान। तो आप औषधि का एग्जाम्पल याद करके आइएगा। आज हम आपको आग्नेय बता दिए, आप औषधि याद करके आइएगा, कलम सुन लेंगे और रूपांतरी याद करा देंगे, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। और जिनको रिजल्ट नहीं लेना है, टेंशन फ्री, घर जाना, मोबाइल खोलना, इंस्टाग्राम खोलना, घसकाते रहना, नचनिया देखते रहना है। आप ऐसे नचनिया रे नचनिया लिखते रहो। तो अपक्षय का मतलब होता है टूट फूट। अपक्षय मतलब चट्टान बेसिकली कितने टाइप के हो गए? 3। पहला आग्नेय, लावा निर्मित चट्टान को क्या कहेंगे? आग्नेय। दूसरा औषधि, और तीसरा रूपांतरित। रूपांतरित मेटामॉर्फिक। 3 टाइप के चट्टान हो गए ना। देखिए, किसी भी तरह के रसायनों का प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। कोई भी केमिकल गिरा दीजिएगा, आग्नेय पे उतना प्रभाव नहीं पड़े, रूपांतरी पे भी नहीं पड़ता। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सारे रूपांतरी पे न पड़े, कुछ कुछ रूपांतरी पे प्रभाव पड़ता है। जैसे मार्बल, मार्बल जो होता है वो रूपांतरी चट्टान में आता है। मार्बल किस में आता है? रूपा। और इससे जो मार्बल लगाएंगे घर में न, उन लोग का तो हालत पूछिए, कुछ चीज गिर जाएगा ना तो हल्का हल्का सोख लेता है वो, और सोख लेगा, ऊपर से रगड़ते रहिए, वो नहीं होगा, अब नहीं सही होगा, दाग हो जाएगा हमेशा के लिए। तो जो मार्बल लिए रहेंगे ना बेचारे हमेशा परेशान रहते हैं। एक होता है ग्रेनाइट, आग्नेय चट्टान में कौन होगा? ग्रेनाइट। किचन का जो स्लैबवा होता है वो क्या होता है? ग्रेनाइट। अब आप उस पर खाना बने, कई आदमी तो उसी पे रोटी बेल देता है, उसी पे। अच्छा, सब्जी भी उसी पे काट लेते हैं। सब्जी काटेंगे तो चाकुए भोथर हो जाएगा, सब्जी उसी पे काटा जाता है। हाँ, वही हो गया। तो ग्रेनाइट वगैरह लगा दिया जाता है। और गांव वगैरह में तो आज भी जहां मिट्टी का चूल्हा है वहां कहाँ ग्रेनाइट वगैरह ये सब रहता है यहाँ पे, वो सब। हाँ, उसे तो लेके नीचे बैठ जाया जाता है, पीढ़ा लेके एगो लकड़ी का, और उसके से बेलना चौकी पे काटिए। गांव में तो वही सब ज्यादा रहता था, अभी भी वही रहता है। अरे गांव में अब तो जो भी बड़ा घर बना रहा है उसके किचन उचन ठीक ठाक बना रहे हैं। यहाँ पे बरसात में बड़ी दिक्कत होता है, जो मतलब गरीब लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत, मतलब घर टपकने लगता है। ये जो बेघर लोग रहते हैं, जो सड़क के किनारे सो जाते हैं बेचारे, बरसात में उनका वो ठिकाना छीना जाता है।
ठंडी में तो कहीं कोनो कोना में घुस गया, कंबल ओढ़ के चले गया। अब बरसात में एक तो आधा एरिया जो खुला जगह रहेगा उसमें पानी घुस जाता है। हम आपको आगने में एग्जाम्पल बता दिए थे, बताइए तो कौन कौन था? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, लीथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, डाइक और सील। पढ़ा दिए थे ना जी, ये हम आपको पढ़ा दिए थे। रूपांतरी में भी 2 एग्जाम्पल दिए थे हम आपको। मार्बल बताए थे, मार्बल संगमरमर बोलते हैं, संगमरमर, संगमरमर। और कुछ बताएंगे? ग्रेफाइट, हीरा। ग्रेफाइट कहां से हो गया? हीरा। नहीं, ग्रेफाइट औषधि में जाएगा, ग्रेफाइट को औषधि में रख दीजिएगा। ग्रेनाइट किस में जाएगा? ग्रेफाइट किस में आ जाएगा? औषधि में। और जब उस पर बहुत ज्यादा तापमान आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? हीरा। क्या बन जाएगा? हीरा। क्या बनेगा? हीरा बनेगा। औषधि चट्टान देखा जाए तो उसको ग्रेफाइट को किस में डाल देना है? औषधि में। ग्रेफाइट किस में जाएगा? औषधि। और हीरा रूपांतरी, हीरा रूपांतरी में। अब हम लोग को आपको बोले थे औषधि याद करके आने के लिए, यही ना बोले थे याद करके आने के लिए। रेडी? औषधि में देखिए, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट। देखिए चूना पत्थर, इसी का चौक बना दिया जाता है। चूना पत्थर से क्या बनता है? चौक। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, क्ले, क्ले लिखा गया जी। डोलोमाइट, ग्रेफाइट हो गया। ईंधन, अभी बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट इसमें से उसमें डाल दो तो फिर पूछता है ग्रेफाइट कहाँ है इसमें? यहां पर जितने भी ईंधन होगा किस में जाएगा? तो का कोयला लिखेगा आदमी अब वहां, ईंधन सब किस में चल जाएगा? इसमें आपको डोलोमाइट पूछेगा ज्यादातर चांस में। डोलोमाइट, कौन सा? डोलोमाइट, डोलोमाइट पूछेगा। चूना पत्थर जो होता है व्हाइट कलर का होता है, चूना के पत्थर। तो चूना पत्थर आप लोग देखे होंगे, बड़ा बड़ा पत्थर होता है, वो किससे बनेगा? औषधि चट्टान। बलुआ पत्थर से लाल किला बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से क्या बना है? लाल किला बना हुआ है। उतना बड़ा बड़ा पत्थर से उसको पटकिएगा तो फूट जाएगा पत्थरवा। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। चिकनी मिट्टी से तो देखते होंगे आप लोग को बर्तन वगैरह बनाया जाता है चिकनी मिट्टी से। क्ले, चिकनी मिट्टी की एक कैटेगरी है क्ले। डोलोमाइट, ईंधन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। हीरा किस में चल जाएगा? हीरा रूपांतरित चट्टान से। चट्टान याद रहेगा? जो ईयरफोन लगाए हैं उन सबको कुछ साउंड में दिक्कत आ रहा है। एप्लीकेशन में किधर है? साइड में है। एप्लीकेशन में जाओ, जहाँ कहीं पे माइक बना रहेगा उसमें टच करो। देखो ऐसे पढ़ रहे होगे तो साइड में ऐसे माइक बना लोगा, तो साइड में माइक बना लोगा, उस पर टच करो, उस पर साउंड कट किया होगा उसको ऑन कर दो, आवाज़ सही हो जाएगा।
बताइए लाल किले का निर्माण किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। और संगमरमर का ताजमहल का निर्माण संगमरमर से। ईंधन की प्राप्ति समझ में आ गया। डोलोमाइट क्या चीज है? औषधि। डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, औषधि। क्ले और चिकनी मिट्टी, औषधि। ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, गैब्रो, ये सब एकदम गहराई में पाया जाता है। लीथ, आग्नेय चट्टान होते हैं सब। तो ये 3 टाइप की आपको चट्टान बता दिए थे कल, आपको याद करने के लिए दिए थे। आप में से कोई याद करके नहीं आया है। हाँ हाँ, दिए थे याद करने के लिए। हो गया बहू? याद नहीं हुआ? अब देखिए कुछ कुछ आग्नेय चट्टान, औषधि चट्टान किसका रूप ले लेती हैं? रूपांतरी। हद तो तब हो जाता है जब पहले से रूपांतरित रहती है, उसके बाद रूपांतरित हो जाती है, डबल रूपांतरित हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तुमको रोनिया बबनी उधरिया जो रो रही थी, तुम ही ना रो रही थी उधरिया थर्ड? हाँ तुम ही ना रो रही थी। अच्छा वो रो रही थी लग रहा है। एगो R3 मिल गई, R1 R2, एगो R3 उधरिया एगो। चलो आगे देखते हैं हम लोग। डबल रूपांतरी चट्टान समझ में आ रहा है? रूपांतरी ही क्या हो सकता है? रूपांतरी, उसे क्या कहेंगे? डबल रूपांतरी चट्टान। अब आपके मटेरियल में पूरा लिस्ट है, देखिए रूपांतरी चट्टानों का नीचे लिस्ट है। कहाँ लिस्ट है बबनी? वो दूसरा चैप्टर है वो। हाँ वही लिस्ट बताए, छोड़ दो उसको। लिस्ट वही था, ठीक बता रही थी। हम बोले ना तो पलट दी, वो ठीक बता रही थी। 2-3 बार इसे जोर से बोल देंगे ना ये है, ना इसे पलट देती है इसे आप। हाँ ला देखे मटेरियल देखे। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो क्या है? आग्नेय है। क्ले और चिकनी मिट्टी, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, औषधि है। ये रूपांतरी का रूप ले सकता है कि नहीं? इसका रूप बदल सकता है यहाँ पे। अब यहाँ लिस्ट है, देखिए ग्रेनाइट बदल के किस में बदलता है? नीस में। ग्रेनाइट किस में बदलेगा? बेसाल्ट, एमवी बेसाल्ट। गैब्रो, सर्पेंटाइन। गैब्रो किस में बदलेगा? सर्पेंटाइन। तो इधर वाला सबका सब क्या है? रूपांतरी चट्टान। रूपांतरी चट्टान। ग्रेनाइट किस में बदलेगा? नीस। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बेसाल्ट, एमपी बेसाल्ट। वो बेसाल्टे में भी कन्वर्ट होता है यहाँ पे। बताइए ग्रेफाइट किस में होगा? हीरा। कोयला जो होगा नीस, या ग्रेनाइट किस में होगा? नीस। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, 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 गैब्रो, गैब्रो, सर्पेंटाइन, गैब्रो, गैब्रो, सर्पेंटाइन। बदल गया, रूपांतरी रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेते हैं सर? रूपांतरी चट्टान का रूप ले लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर्पेंटाइन। तो ये आग्नेय हो गया। औषधि में भी क्या करेंगे? रूप लेंगे। क्ले किस में बदल जाएगा? स्लेट में। चूना पत्थर, संगमरमर। चौक या डोलोमाइट भी संगमरमर में। बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर किसका रूप लेगा? कांग्लोमेरेट भी क्वार्टजाइट। कोयला हीरा का रूप ले लेगा। किसका रूप लेगा? हीरा का। स्लेट सिस्ट में बदल, स्लेट पहले से रूपांतरित है, किस में बदल जाएगा? सिस्ट में। पत्थरों की अलग अलग कैटेगरी है। इसका हम इमेज दिखा देंगे आपको मंडे के